अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। मैं गवर्नर हाउस के सब्ज़ाज़ार में हूँ। इस सब्ज़ाज़ार से पीपल्स पार्टी की कई यादें वाबस्ता हैं। गवर्नर हाउस के सब्ज़ाज़ार में कई किस्से, कई कहानियाँ जो मैंने यहाँ से रिपोर्ट किया था। वो एक तो गवर्नर सलमान तासीर साहब का जनाजा और सदर आसिफ अली जरदारी साहब का उससे पहले पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी तकरीब से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब ऐवान सदर में जियो भुट्टो के नारे गूंजेंगे और एक जियाला सदर होगा। ये 2008 की असेंबली के बाद पहला खिताब था सदर जरदारी साहब का। आज फिर गवर्नर हाउस का ये सब्ज़ाज़ार जो है, यहाँ पर जियालों को मदऊ किया जा रहा है। एक बड़ा इकट्ठ होने जा रहा है जियालों का इफ्तार डिनर के मौके पर, और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज यहाँ पर आएंगे, खिताब करेंगे। पंजाब भर से जियालों को मदऊ किया गया हुआ है, उनको यहाँ पर आने के लिए कहा गया है। और पंजाब के जियालों को मोटिवेट करने वाले पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल और बहुत एक खूबसूरत शख्सियत हैं, दिलचस्प भी हैं और मुतहरिक भी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से जियाले इनसे बहुत प्यार करते हैं और वैसे भी जिनसे मिलते हैं उनसे प्यार ले ही लेते हैं। सैयद हसन मुर्जा साहब, शाह जी अस्सलाम वालेकुम। की थे कर रहे हो तुसी? बस सुमरो साहब, जैसे अभी आप इंट्रो में बात कर रहे थे कि जरदारी साहब ने कहा था कि प्रेसिडेंसी में भी और गवर्नर हाउस में भी इंशाल्लाह जियाला होगा, तो आज एक जियाला मौजूद है और वो जियाला ग्रास रूट लेवल से है। एक आम कारकुन से गवर्नर तक का उसका सफ़र है और जिस खूबसूरती से, जिस मोहब्बत से उन्होंने इस गवर्नर हाउस के दरवाज़े खोले हैं और जिस तरह आम आदमी की बिला तफरीक किसी भी अक्रॉस दी बोर्ड कोई सियासी कारकुन हो, कोई इस किस्म का ज़रूरतमंद हो या जिसकी कोई ना सुन रहा हो, गवर्नर हाउस के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। गवर्नर की कोई सुनता है? और नहीं, ये पंजाब में जो आपके इख्तलाफात है, गवर्नर साहब खुद देखें कहते रहे, ये अगर कोई नहीं सुनता तो वो अपनी कमजरफी का मुजाहरा करता है। वरना गवर्नर साहब तो बड़े खुले दिल के साथ हर कारकुन की सुनते हैं, वो चाहे PMLN का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे PTI का हो। और फिर आज का ये इफ्तार डिनर जो है वो भी आप देखें तो एक बहुत बड़ा एहतमाम किया गया है। पंजाब भर से जियाले भी आएंगे, पार्टी से प्यार करने वाले लोग भी होंगे और जो एक फेडरेशन की अलामत है सूबे के अंदर, वफाक का नुमाइंदा है, उसकी हैसियत से वो उनके लिए सारे लोग जो हैं वो बड़े काबिल एहतराम हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खुशाइंद है। पीपल्स पार्टी के जियालों को ये शिकायत हमेशा रहती है कि ख़ास तौर पे सेटअप में, और आप लोगों की मीटिंगें भी होती रहती हैं। पिछले दिनों गवर्नर हाउस में बहुत हाई पावर मीटिंग हुई थी दोनों जमातों की। तो मेरा असल में कहने का मतलब ये था कि जो कमिटमेंट्स आपसे हुई अब वो पूरी हो रही है, अब वो उनकी सुनी जाती है कि नहीं? देखें, हम तो हमेशा चाहते हैं कि चीज़ें कूल डाउन रहें, मामलात जो हैं वो अफ़ाम व तफ़हीम के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि PMLN भी ये चाहती है कि मुल्क को और सूबे को उन बहरानों से निकाला जाए जो पिछली एक दहाई से हमारे साथ साथ चल रहे हैं। और जिस तरीके से मामलात को ख़राब किया गया था, इनको मिल के ही सुलझाया जा सकता है। पीपल्स पार्टी तो हमेशा ये कोशिश करती है और उनके हर वादे पे यकीन करती है और इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि अब बेहतरी होगी। कोई वादे पूरे हुए अभी तक? कुछ देखिए, कोई इस तरह कोई खातिर खा वादा तो नज़र नहीं आता कि कोई पूरा हुआ हो, क्योंकि हमारा एक ही मुतालबा है कि आपकी जानिब से हमें वाइब्स आनी चाहिए कि हम आपके इत्तेहादी हैं, जो कि अभी नहीं आ पाई। बाकी तो पॉलिटिकल हालात, सिचुएशन, मुल्की मुआशी जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। ये आज आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एहतमाम जो यहाँ पर है, इतनी सारी कुर्सियाँ लगी हैं, एक इफ्तार डिनर के मौके पर एक जलसा है। लेकिन एक तासुर जो जियालों में है वो तो ये है ना कि मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद का हमें नुकसान होता है। हमें कुछ जो हम हुकूमत का हिस्सा होते हैं लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं भी होते। अपोजिशन से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के जियाले जो हैं वो इस हुकूमत से तंग नज़र आते हैं। तो ऐसे में आप ये जो एहतमाम कर रहे हैं, जियाले इसको दिल से कबूल करेंगे कि नहीं वाकई हम एक अलग शनाख्त, अलग पार्टी हैं? पंजाब के जियाले की शिकायत तो यही रही है ना कि आप नून लीग से नथी हैं मुसलसल। यकीनन उनकी शिकायत अपनी जगह किसी हद तक बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस चीज़ की क़यादत वज़ाहत कई दफ़ा कर चुकी है कि हमारा ये खुशी का इत्तेहाद नहीं है।
आज मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, आज जो मुल्क को ख़तरात लाक हैं, आज जो मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत हो रही है, उससे मुल्क को कोई भी अकेली जमात नहीं निकाल सकती। हम हमेशा पैट्रियट का हमने किरदार अदा किया है, हमने रियासत को बचाया है, हमने अवाम को बचाया है, हमने एक कुशन का किरदार अदा किया है, चाहे हमारी अपनी सियासी हैसियत कम हुई है, लेकिन हमने कभी भी रियासत के साथ टकराव या रियासत को नुकसान पहुंचाना या रियासती इदारों को कमज़ोर करना पीपल्स पार्टी का ये शेवा नहीं रहा। यानी आपको नुकसान हुआ है इस इत्तेहाद से? यकीनन यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें नुकसान नहीं हुआ, हमें यकीनन नुकसान हुआ है, लेकिन हमने किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए ये अपना ज़ाती नुकसान जो है वो बर्दाश्त किया है। और इंशाअल्लाह ताला ये पॉलिटिकल लॉस है हमारा, इसको हम रिकवर कर सकते हैं। अगर कोई 70 की दिहाई वाला अलमिया जो है वो ना खुदा न खास्ता हो जाए, आज जिस जगह पे हम खड़े हैं वो बड़ा ही नाजुक मरहला है, और वैसे तो नाजुक मरहला हमेशा ही रहा है, लेकिन हकीकी तौर पे अगर आप देखें तो जिस वक्त आपके सियासतदान, आपके वो लोग जिन्होंने रियासत को बचाना है, अगर वो ही शुरू कर दें कि IMF को ख़त लिखो कि इस मुल्क को दिवालिया होने दें, इनके साथ कोई नेगोशिएशंस ना हो, इनके साथ कोई मुज़ाकरात कामयाब ना हो, ताकि ये मुल्क दिवालिया हो और हम कह सकें कि इन्होंने दिवालिया कर दिया। अगर आज बलूचिस्तान की सूरत हाल को इस्तेमाल करते हुए कोई आदमी रियासत के ख़िलाफ़ बात करता है या उन लोगों की हिमायत में जाता है जो इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी, बदअमनी, अफरा तफरी फैला रहे हैं, इसको डिसेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई बंदा उनकी बात कर रहा है तो वो वहाँ पे पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा कर रही है कि नहीं, आज ज़रूरत नहीं है कि हम अपने बाहमी इख्तलाफात की वजह से इस मुल्क को या रियासत को नुकसान पहुँचाएँ। अच्छा, आपकी जो नीयत है, ज़ाहिर है आप जो कह रहे हैं तो उस पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन पॉलिटिकली लॉस तो आपको हो रहा है। अब होता ये है उमूमन, हमने देखा है कि काफ़ी अरसे से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पंजाब में आते हैं, एक आधी एक्टिविटी होती है, लग रहा होता है कि पीपल्स पार्टी पंजाब को रिक्लेम करने के लिए बड़ी संजीदा कोशिश कर रही है, फिर एक लंबा वक्फा आ जाता है। अब ये जो एक्टिविटी है ये सिर्फ आज के इफ्तार डिनर तक होगी, या जो पंजाब का जाला चाहता है कि जी चेयरमैन साहब हों, ज़रदारी साहब हों, अशफाक भुट्टो हो, पार्टी की लीडरशिप हो, राजा साहब हों, कायरा साहब हों, हसन मुर्तज़ा हों, ये गली गली आएँ, गांव-गांव जाएं, पार्टी को एक्टिव करें, मोटिवेट करें, वो सिलसिला शुरू होगा, या ये सिर्फ इस तरह बस किसी बड़ी जलसा या बड़ी तकरीब के बाद फिर और हर कोई अपने अपने घर चला जाएगा? नहीं, आपने जो कहा बिल्कुल माजी में इसी तरह होता रहा, लेकिन अब शायद इस तरह नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब ने पिछले 6 माह से बीवी शहीद की बरसी से पहले से हमने अपनी एक्टिविटीज़ शुरू की, जिसमें फ़्लैग होस्टिंग था, जिसमें बरसी के लिए स्पेशल ट्रेन का जाना था, जिसमें हमारे मुख्तलिफ़ अज़ला के विज़िट्स थे पंजाब के, और हमने वहाँ पे अपनी जो तंजीमी कमज़ोरियाँ थी, जो खामियाँ थी, जियालों को सुना, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने, उनकी बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की, और वो हमने अपने चेयरमैन ऑफिस को इरसाल की, जिसकी रोशनी में चेयरमैन साहब आज का ये उनका तशरीफ़ लाना जो है वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और फिर रमज़ान शरीफ के बाद चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब और वक्तन फ़क्तन हमारी दूसरी क़यादतें जो हैं, फ़रियाल तालपुर साहिबा हैं, बीबी आसफ़ा साहिबा हैं, वो भी तशरीफ़ लाएंगे और पंजाब को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे। उनकी मौजूदगी होगी और उनकी मौजूदगी में हम प्रोग्राम तरतीब देंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि पुराने चेहरों के साथ साथ हम वो नई नस्ल को भी इंट्रोड्यूस करवाएं, जिनकी 2-2, 3-3 नस्लें हमारे साथ चली हैं, और आज वो नौजवान जो है वो बिना क़यादत के वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, उनको क़यादत से मिलाया जाए। फिर क़यादत हमारी जो है वो तहसील लेवल तक के विज़िट्स करेगी। हम इंशाअल्लाह ताला, हमारा वो सारा शेड्यूल तैयार है, वो तहसील लेवल तक चेयरमैन साहब को हम लेके जाएंगे और वो अपने कारकुनों को मिलेंगे, उनको मोबिलाइज़ करेंगे। वो कारकुन उनकी शख्सियत से पहले ही बड़े मुतासिर हैं। उनकी जो वज़ारत ख़ारजा का जो दौर था
उन्होंने वो उनकी काविशें देखी, फिर मुल्क के अंदर जिस जिस वक्त पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ी या उसे टास्क मिला उसने वो अचीव किया। इन सारी अचीवमेंट के साथ हम जब अपने कारकुनों के पास जाएंगे, एक मुसलसल राब्ता होगा, एक वो जो दरमियान में गैप था उसको ख़त्म किया जाएगा, तो पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक होगी और बाहर निकलेगी। अच्छा, आज जो मसला सबसे बड़ा, ज़ाहिर आपको भी उसका मुझसे ज़्यादा बेहतर इदराक होगा, आप किसी भी सहाफ़ी से ज़्यादा बेहतर लोगों के साथ उठते बैठते हैं, लोगों की पल्स आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लोगों के गमो गुस्सा आप ज़्यादा उसकी तर्जुमानी कर सकते हैं। आज जो पाबंदियां हैं जिनका इजहार बज़ात खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी किया, चाहे वो VPN की शक्ल में हो, चाहे फायरवॉल की शक्ल में हो, चाहे मीडिया पर हो, चाहे पेका के कवानीन हो, मतलब एक तरफ PTI की सियासत अपनी जगह, लेकिन उससे मुतासिर तो सब हो रहे हैं। मतलब ये भी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है कि PTI की अगर पॉलिटिकल वर्कर है उनके ऊपर पाबंदियाँ लग जाएँ। आज एक फ़ैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जो मुलाकात करके आएंगे वो आकर मीडिया टॉक नहीं कर सकते इमरान खान से मुलाकात करके आने वाले। तो इस तरह की पाबंदियों से फिर मुतासिर तो सब होते हैं। लोग तो ये देखते हैं कि जी पीपल्स पार्टी एक वो जमात है जिसके क्रेडिट पर पार्लियामेंट की सुपरमेसी है, आइन है, इज़हार राय की आज़ादी के लिए पीपल्स पार्टी की जदोजहद है, सहाफ़त की आज़ादी के लिए है। लेकिन इस वक्त जो रोल पीपल्स पार्टी का होना चाहिए, लोग आप जब आप लोगों में जाते हैं, या जब चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब निकलेंगे, आपकी लीडरशिप जाएगी लोगों में और ख़ासतौर पर पंजाब के लोगों में, तो यहाँ लोग आपसे सवाल ये नहीं करेंगे कि आप इन पाबंदियों के साथ हमारे पास कैसे आ रहे हैं, आप इनकी मुखालफत उस तरह क्यों नहीं कर रहे खुले दम। देखिए, बिल्कुल दुरुस्त है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सहाफ़त ये बिल्कुल एक साथ चले हैं। हमारी सारी जद्दोजहद जो है वो पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ हमारा हरावल दस्ता रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई भी ऐसा फ़ैसला जो किसी भी हवाले से किसी कदगन का, किसी पाबंदी का वो वजह बने, पीपल्स पार्टी ने कभी भी नहीं की। हमने कभी भी पीका के कानून को कभी भी ठीक कानून नहीं कहा। हमने कभी भी ऐसी शिकें जिसकी वजह से इज़हार राय पे पाबंदी हो, हमने हमेशा कोशिश की कि, और बीबी से ले के चेयरमैन बिलावल तक, हम हमेशा आज़ादी राय के लिए जदोजहद करते रहे हैं। आज ये जो पाबंदियां हैं, मैं समझता हूँ कि जो पीका एक्ट है ये, इसमें कोई सहाफ़ी नहीं आता। देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई भी सहाफ़ी इतना गैर ज़िम्मेदार है कि वो किसी भी हवाले से गलत ख़बर दे, किसी भी हवाले से कोई प्रोपोगंडे का ज़रिया बने। ये वो लोग हैं जो एक मखसूस सियासी जमात से जिनका ताल्लुक़ है और जो प्रोपोगंडा करके सहाफ़त जैसे बड़े मुक़द्दस पेशे को, ये देखें, मैं समझता हूँ कि जो असल सहाफ़त है वो पगड़ी उछालना तो है ही नहीं है, वो प्रोपोगंडा करना तो है ही नहीं है, वो तो ख़बर की हकीकत तक पहुँच के लोगों के सामने रखना है और लोगों की राय उस पर होनी चाहिए। यहाँ पे बैठ के माइंड बनाना, लोगों के ज़हनों को एक अपने झूठे बेबुनियाद प्रोपोगंडे के ज़रिए रियासत के ख़िलाफ़ उभारना, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ उभारना, ये मैं नहीं समझता कि ये कोई सहाफ़त है। हम हर उस सहाफ़ी के साथ खड़े हैं जो आज़ादी राय पे यकीन रखता है, जो सहाफ़त को एक मुक़द्दस फ़रीज़ा समझ के अदा करता है, हम उसके साथ खड़े हैं। बाकी मैं तो तहरीक इंसाफ के लिए भी कभी मैंने ये नहीं कहा कि उन पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। मैंने तो हमेशा कहा है कि उसको एक सियासी जमात समझा जाए। उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी कौमी धारे में तशरीफ़ लाएँ, वो भी इस किस्म की बात ना करें कि आज ट्रेन अगवा हो गई है तो हम बजाय इसके कि हम दहशत गर्दों की मजम्मत करें, हम अपनी फ़ौज की मजम्मत करना शुरू कर दें। हम वहाँ पे घंटे गिनने शुरू कर दें। जहाँ पे फ़ौज के सामने सिविलियंस खड़े हैं, वहाँ पे सिविलियंस पे गोली चलाना कोई इतना आसान नहीं है। उसमें ऑपरेशन करके और लोगों को महफूज निकालना, उन्हें महफूज रास्ता देना। पुलिस हमारी है, पुलिस से हज़ार गलतियाँ होती होंगी, लेकिन वो अपनी फ़र्ज़ की अदायगी के लिए अपनी जानें भी तो देते हैं। हम दो एक्सट्रीम्स है ना, एक एक्सट्रीम उधर से है, एक एक्सट्रीम उधर से है। आपसे आखिरी सवाल कि पार्लियामेंट को जो किरदार अदा करना चाहिए या पार्लियामेंट के ज़रिए जो फ़ैसला साजी होनी चाहिए, इस दौर में आपको उस तरह
होता हुआ नज़र आ रहा है। चलें, अभी जमहूरियत पनप रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं पार्लियामेंट के ज़रिए कुछ फैसले हो रहे हैं, कुछ सिविलियन सुपरमेसी की तरफ हम जा रहे हैं? देखिए, मैं आज भी पुरुमीद हूँ कि हमारी पार्लियामान की सुपरमेसी को तस्लीम किया जाएगा, हमारी पार्लियामान की जो तकद्दुस है उसको बहाल किया जाएगा। लेकिन मैं उनकी कारकर्दगी से आज मुतमिन नहीं हूँ। उनका जो किरदार होना चाहिए वो शायद नहीं अदा कर पा रहे, लेकिन उसमें जो हायल रुकावटें हैं उनका अगर उनके साथ मुवाजना किया जाए तो एक लंबी डिबेट है। इन हालात में मैं उन लोगों को सलाम पेश करता हूँ जो गाली भी खाते हैं और अपना फ़र्ज़ भी अदा कर रहे हैं, अपनी रियासत के साथ खड़े हैं, अपनी आवाम के साथ खड़े हैं, अपने लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये बड़े हौसले और हिम्मत की काम है। इसमें हम सारों को दिल बड़ा करना चाहिए। और मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि हमारी पूरी कौम को कौम बनने की ज़रूरत है। हम किसी भी सियासतदान के ख़रीदे हुए नहीं हैं, हम सियासी कारकुन हैं, हम यहाँ के टैक्स पेयर्स हैं। हमें अपनी एक राय रखनी चाहिए, हमें किसी झूठे प्रोपोगंडे में नहीं आना चाहिए। इस रमज़ानुल मुबारक के मुतबर्रिक महीने को हमें अपनी उन शुरुआत के लिए मुक़द्दस और मोहतरम समझ के आगे बढ़ना चाहिए कि आज के इस महीने में हम बेहतरी की तरफ जाएं, हम यकजहती की तरफ जाएं, हम इंतशार से अपनी जान छुड़वाएं, हम अपने वोट का हिफाजत भी करें और अपने वोट को सही इस्तेमाल भी करें, तभी हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और मैं यकीनन यहाँ पे ये भी कहूँगा कि जो इसका एहतराम नहीं करते उन्हें इसका एहतराम भी करना चाहिए। बिल्कुल, आपने हसन मुर्तज़ा साहब की बातें सुनी। और पाकिस्तान में अगर जमहूरियत मजबूत हो सकती है, सिविलियन सुपरमेसी आ सकती है, पार्लियामेंट की बालादस्ती हो सकती है, तो उसके पीछे सिर्फ एक चीज़ ही करनी होगी सबको, और वो ये है कि फ़ैसले पार्लियामेंट के ज़रिए हों। पार्टी इख्तलाफात अपनी जगह, पार्टी की सियासत अपनी जगह, नफ़ा नुकसान अपनी जगह, लेकिन पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, वोट की तरफ देखा जाएगा, तो यकीनन पाकिस्तान में जमहूरियत भी होगी। और फिर ये जो सवाल हम खड़े करते हैं, शायद फिर उन सवालों की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।